नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद हम इसे किस तरीके से समझें और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर भी बना दी जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपर इसकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करा पाऊँ। तो दोस्तों, ये बॉन्ड पेपर है जो कि किसी भी LIC पॉलिसी का सबसे अहम पेपर होता है और जिसकी दूसरी कॉपी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जिस किसी ने भी LIC की पॉलिसी ली हुई है वो इसको लॉकर में सेफ सुरक्षित रखें, क्योंकि मैच्योरिटी आने पे या कोई भी क्लेम आने की स्थिति में यही वो अकेला डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले मांगा जाता है। और अब हम इसे सीखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कई लोगों के पास आज की डेट में पॉलिसीज होती हैं। जनरली सभी लोगों की LIC पॉलिसीज होती हैं घर घर में, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसमें लिखी हुई चीज़ों को कभी पढ़ते हैं या इस पर गौर देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमारे जो नॉमिनी है या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी पता होनी चाहिए कि हमने पॉलिसी ली हुई है और कौन सी पॉलिसी और किन कंडीशंस पे ली हुई है। तो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि LIC बॉन्ड को किस तरीके से पढ़ें। पॉलिसी थोड़ा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये दिया हुआ टाइम आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो पेशेंस के साथ अगले कुछ मिनट ध्यान से समझें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। दोस्तों, ये एक बॉन्ड है जिसमें सबसे पहले ऊपर पॉलिसी हमारी बहुत सारी होती हैं, उसमें से कौन सी हमने पॉलिसी सेलेक्ट की हुई है, कौन सी हमने बाई की हुई है, उसका नाम अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे ऊपर सबसे पहले आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ होगा, जैसे कि इसमें भी मेंशन है LIC जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें इस पॉलिसी को जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 833 के अंतर्गत उन सभी लाभों के साथ लिया गया है। इसके बाद नीचे हम देखते हैं उसके बाद हमारा पॉलिसी नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। जैसे कि हमारे बैंक में अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही LIC का पॉलिसी नंबर होता है, जिसे लेके हम देश के किसी भी कोने में किसी भी माध्यम से हम चाहें तो अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं, या उस पॉलिसी नंबर के आधार पर हम अपनी पॉलिसी की डिटेल किसी भी ब्रांच में जाके वहां से निकलवा सकते हैं। तो पॉलिसी से संबंधित कोई भी सुविधा हमें चाहिए, कोई भी सूचना हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें जो नंबर चाहिए वही है पॉलिसी नंबर। तो इस पॉलिसी नंबर को आप कृपया अपने घर में अपनी डायरी में एक दो जगह सुरक्षित लिख के रखें, ताकि कभी भी अगर बॉन्ड खो गया या कोई भी चीज की जरूरत पड़ने पे आपके पास आगे की प्रोसीजर के लिए, आगे की इंफॉर्मेशन डिटेल निकालने के लिए अपना नंबर सुरक्षित हो। तो दोस्तों, आइए पॉलिसी नंबर के बाद हम दूसरा स्टेप देखते हैं। ये रहा पॉलिसी नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और नजदीक ला के दिखाता हूँ। ये वो डेट है जिस डेट से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, जो कि 2 मई 2019 को पॉलिसी चालू हुई थी और उसी दिन से रिस्क कवर भी हुआ था। जनरली क्या होता है कि LIC की पॉलिसीज में 1 अप्रैल तक बैक डेट की भी पॉलिसी हम ले सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों डेट्स में कभी कभी अंतर आ जाता है। कभी कभी कस्टमर अपनी जो है क्लाइंट अपनी चॉइस की या एनिवर्सरी या मैरिज, बर्थडे, कोई एक पर्टिकुलर डेट चूज करना चाहता है जो वो याद कर पाए हमेशा, या जो उसके लिए कुछ स्पेशल होती है। बट यहाँ पे दोनों डेट सेम है। उसके बाद हमें पॉलिसी का जो प्लान है और उसकी जो टर्म है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। पॉलिसी का नेम हमने ऊपर देख लिया है, बट अब उसका जो टेबल में अलग अलग कोडिंग सिस्टम के हिसाब से कोड मिले हुए होते हैं, नंबर मिले हुए होते हैं हर प्लान को। तो ये जीवन लक्ष्य को 833 नंबर मिला हुआ है LIC की तरफ से। तो यहाँ पे 833 मेंशन किया हुआ है। उसके आगे 21 लिखा है। 21 का मतलब 21 ईयर्स की पॉलिसी है, और उससे नीचे है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब प्रीमियम भुगतान अवधि 18 ईयर्स लिखी हुई है। तो ये पॉलिसी बेसिकली 21 साल की पॉलिसी है, जिसे कि 18 साल तक पे करना है। जीवन लाभ, जो जीवन लक्ष्य है, माफ कीजिएगा, जीवन लक्ष्य पॉलिसी जितने भी साल की होती है, जो प्रीमियम उसमें पेइंग टर्म है वो 3 साल कम ही होती है। मतलब पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म्स 18 ईयर्स। इसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब पॉलिसी किस डेट को हमारी पूरी होगी, मैच्योर होगी, वो डेट है 2 मई 2040। इसके बाद सम एश्योर्ड की हम बात करेंगे। सम एश्योर्ड किसी भी पॉलिसी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सम एश्योर्ड वो अमाउंट है जो एक एश्योर्ड अमाउंट, कोई भी दुर्घटना या कुछ भी होने पे, बीमित की मृत्यु होने पे, वो अमाउंट नॉमिनी को निश्चित तौर पर मिलेगा अगर पॉलिसी हमारी नई पॉलिसी है तो। लेकिन अगर कुछ वर्ष पॉलिसी हो चुके हैं तो उसके बाद उसमें
बोनस, एडिशनल बोनस वगैरह भी जुड़ने लग जाते हैं। तो ये शुरुआती 1,30,000 अगर किसी ने पॉलिसी ली है और कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद भी उसके साथ कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो ये निश्चित अमाउंट उसके परिवार या नॉमिनी को मिलता है। इसके बाद जो है अगला जो विकल्प इसमें दिया हुआ है वो है किसका प्रीमियम कितना है, वो है 1891 रुपये। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, जो भी संबंधित टैक्स हैं वो टैक्स के बिना होता है, क्योंकि बॉन्ड एक बार बनता है और टैक्सेस में गवर्नमेंट समय समय पर कुछ परिवर्तन करती रहती है, तो बार बार बॉन्ड प्रिंट करना संभव नहीं है, इसलिए बिना टैक्स के ही इसमें अमाउंट लिखा जाता है। इसके बाद कुल प्रीमियम जो है वो 1776 रुपये। तो 1776 रुपये भी प्रीमियम है और 1891 रुपये प्रीमियम है, ये कैसे संभव है? तो यही वो चीजें जिसमें क्लाइंट उलझ जाता है, समझ नहीं पाता है। दरअसल क्या है कि जो हमारा मेन प्रीमियम है वो 1776 रुपये है, लेकिन उसको बाद में बढ़ा के 1891 रुपये किया गया है, वो भी बिना टैक्स के। दरअसल एलआईसी की पॉलिसीज में कुछ राइडर्स भी मिलते हैं। राइडर्स का मतलब होता है कि कुछ अन्य सुविधाएं भी हम उसमें बढ़ा सकते हैं जिसके हमें अन्य लाभ मिलते हैं, तो उससे प्रीमियम भी कुछ बढ़ जाता है, जिसे मैं आगे नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद ब्रांच ऑफिस 12N, ये ब्रांच का कोड है कि दिल्ली की कौन सी ब्रांच है, ये द्वारका ब्रांच है तो वहां का कोड 12N है। प्रीमियम की देय तिथि ये है सेकंड, मतलब प्रीमियम हमें कब पे करना पड़ेगा, सेकंड ऑफ जो भी मंथ हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस महीने की 2 तारीख को पे करना पड़ेगा। प्रीमियम का मोड क्या, क्वार्टरली है, QLY लिखा हुआ है, मतलब क्वार्टरली, मतलब हर तीसरे महीने की 2 तारीख को जो है प्रीमियम ड्यू डेट होगी। इसके बाद नीचे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम फॉर बेसिक प्लान 2 फरवरी 2037, ये अंतिम डेट है जो लास्ट हमने प्रीमियम पे करना है। इसके बाद है बीमित की डेट ऑफ बर्थ, जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1991 और उसके बाद उसकी आयु लिखी हुई है। उसके बाद आयु एक्सेप्टेबल, मतलब अगर आधार में डेट ऑफ बर्थ पूरा है तो यहाँ पे यस है, अगर नहीं है तो जनवरी काउंट होती है। इसके बाद नीचे अब आ रहा है यहाँ पे जो मैंने बताया था कि प्रीमियम हमारे यहाँ पे 1776 है, लेकिन यहाँ पे 1891 लिखा हुआ है। ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि नीचे हमने कुछ राइडर ले लिए हैं। एक हमने एक्सीडेंटल राइडर ले लिया है। एक्सीडेंटल राइडर का मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सम एश्योर्ड का डबल हमें अमाउंट मिलता है। 1,30,000 की पॉलिसी है सम एश्योर्ड की, लेकिन अगर एक्सीडेंटल हमने राइडर ले लिया है तो 1,30,000 प्लस 1,30,000, तो नॉमिनी को 2,60,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि ये राइडर ले लिया है। साथ में यहाँ पे एक और राइडर ले रखा है, टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब ये होता है कि जीवन लक्ष्य की जो पॉलिसी होती है उसमें हमें अगर सम नॉमिनी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमें एक पेंशन के रूप में कह लीजिए, मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली, जिस रूप में भी हम सिलेक्ट करें, एक निश्चित अमाउंट 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, मतलब 1,30,000 का 13,000 रुपये सालाना। और उसके बाद जब मैच्योरिटी आती है तो बिना प्रीमियम भरे आगे पूरी मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर हम एक राइडर ले लेते हैं वहाँ पे, टर्म राइडर, तो उसके बाद कुछ भी होने पे तुरंत वहाँ पे सम एश्योर्ड के अमाउंट अलग से और मिलता है। तो 1,30,000 की अगर छोटी सी पॉलिसी है तो उसके 1,30,000 उस टाइम मिलेंगे और 13,000 सालाना मिलेंगे, और लास्ट में मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना है वो सारे बोनस और सारे बेनिफिट्स के साथ वो हमें अलग से मिलेगा, वो भी बिना कोई प्रीमियम पे किए। तो यही है राइडर, और ये राइडर जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ा बेनिफिट होता है, बहुत कम अमाउंट में ये मिलते हैं, और उसी की वजह से 1776 रुपये की पॉलिसी 1891 रुपये क्वार्टरली पड़ी है। इसके बाद आता है नॉमिनी की एज और रिलेशन। ये शारदा देवी इनकी मदर हैं, ये इनकी एज है 60, मदर, ये आगे डिटेल है। प्रपोजल नंबर, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके हिसाब से प्रपोजल नंबर इशू होता है, और डेट ऑफ प्रपोजल भी उसमें आती है, तो ये वो डेट और ये प्रपोजल नंबर है। इसके बाद ये नॉमिनी का नाम और एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस इस पे मेंशन है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नीचे बताने जा रहा हूं मैं, निर्धारित नियत तारीख, कौन सी वो डेट है जिसपे प्रीमियम जाना है, फेब, मई, अगस्त और नवंबर। यहाँ पे जो है क्लाइंट कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा अगला प्रीमियम कब आएगा। तो अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मेरा अगला प्रीमियम कब आएगा, तो इसका जवाब देगा आपका बॉन्ड। आप अपना बॉन्ड खोलिए सिंपली और वहां पे नीचे जाके देखिए, वहां पे डेट लिखी होंगी। अगर आपका क्वार्टरली है तो 4 मंथ के नेम लिखे होंगे, हाफ ईयरली तो 2 महीने के नेम, ईयरली है तो ईयरली में तो क्लियर हो ही जाएगा। ये जैसे कि क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब हर तिमाही पे आपका प्रीमियम आएगा, तो वहां पे फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर 4 बार इनका प्रीमियम आएगा। कौन सी डेट में आएगा, डेट ऊपर मेंशन कर रखी थी, सेकंड, प्रीमियम की देय तिथि, प्रीमियम ड्यू डेट सेकंड, मतलब हर महीने की सेकंड 2 तारीख को।
इसके बाद फिर नीचे स्टैम्प ड्यूटी पेड, ब्रांच की स्टैम्प एंड साइन, और सबसे नीचे डीओ का कोड, डीओ डेजिग्नेटेड अफसर जो होता है, जो जिसके अंडर ये पॉलिसी है LIC के, और उसके नीचे आया है एजेंट का कोड और नेम, उसके बाद एजेंट का मोबाइल नंबर। डीओ का सिर्फ कोड आता है, डीओ का नाम नहीं आता, डीओ का मोबाइल नंबर नहीं आता। डीओ के अंडर काम करता है एजेंट, तो एजेंट का कोड आता है, नेम आता है और उसका मोबाइल नंबर आता है। तो दोस्तों ये आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने बॉन्ड को पढ़ना सीख गए होंगे, और ये बेहद ज़रूरी भी है, और अपने परिवार को भी आपको बता के रखना चाहिए कि आपने जो पॉलिसी ली है उसमें क्या फीचर्स हैं और क्या उसमें प्रीमियम जा रहा है और कब उसकी मेच्योरिटी है, ताकि जरूरत पड़ने पे ऐसा ना हो कि आपकी ली हुई चीज़ बेकार चली जाए। तो आपके परिवार को जब उसका पता होगा तभी वो उसका जरूरत पड़ने पे लाभ उठा पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है आज सीख गए बॉन्ड को पढ़ना। जो आज तक बॉन्ड घर में रखा हुआ था लेकिन आपको समझ में नहीं आता था कि कब इसकी डेट आएगी, कितना इसका सम एश्योर्ड है, कितना इसका पैसा मिलेगा, और कौन मेरा एजेंट है, क्या उसका नंबर है, क्या मेरी पॉलिसी का नंबर है, तो ये सारी चीजें आप ही के बॉन्ड पे थी, आप ही के घर में रखी हुई थी, लेकिन फिर भी सूचना के अभाव के कारण आपको ये जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी और रोचक इसी तरह की जानकारियां लेके। तो आप मुझे कमेंट करिए आपको अगली किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस में आगे भी बनाता रहूं, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।